है। जब अवैध कोई चीज आप बना रहे हैं उस पर रात को बिल्डोजर चल रहा, तो आप बात कर रहे थे रात को बिल्डोजर क्यों चलाया, तो रात को बिल्डोजर प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ कि सांप्रदायिक दंगे ना हो, आपसी भाईचारा खराब ना हो। बचपन से जब बच्चा पैदा होता है ना, इन लोगों को हाथ में पत्थर दे दिया जाता है, बोलता जाओ बेटा ट्रेनिंग करके आओ, 1 घंटा एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं, करत को हम टुकड़े करेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। उसका खैर नहीं है सर। और मैं ये सरकार से भी बोलना चाहता हूँ, या तो योगी बन जाओ या तो भैया रिजाइन कर दो। ऊपर से मुस्लिमों को एक कहा जाता है कि उन पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, और फिर पत्थर चलाने कैसे लग रहे हैं? देखिए, शोषण इन लोग को कुछ नहीं हो रहा है। अगर जहाँ पे जो चीज़ अवैध है, समझे, वो चीज़ तो टूटेगी, चाहे वो कुछ भी हो। आज देख लीजिए, आज जिस हिसाब से इन लोग कश्मीर में, इन लोगों को क्या है ना कि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है ना, इन लोगों को हाथ में पत्थर दे दिया जाता है, बोलता जाओ बेटा ट्रेनिंग करके आओ, 1 घंटा एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं। कश्मीर में देख लीजिए, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी वो पत्थर फेंकेंगे, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कहीं पे भी हो, समझे। आप हर एक जगह देखिए कि इन लोग से लोग परेशान हैं, हर जगह परेशान हैं। संभल हो, बरेली हो, रामपुर हो, दिल्ली। हम इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, आप नेशनल आ गए। आप यूरोप देख लीजिए, जल रहा है। लंदन देख लीजिए, जल रहा है। अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में अभी ये कौन सा एक जो ममदानी करके जो आया हुआ है, वो ममदानी जो आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले वो उसने सारे मुसलमानों के मुंह पे पेशाब कर दिया। देख लीजिए, वो जीउस का जो टोपी पहन के उन क्या बोलते हैं, उन लोग को ही वो कर रहा है, संबोधित कर रहा था, पूरा जीउस समाज को संबोधित कर रहा था। अब ये देखिए कि ये जोहरान ममदानी क्या है, क्या बोल रहा है, अभी स्टेटमेंट क्या है उसका कि गुजरात में तो एक भी मुसलमान नहीं है। अरे भैया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गुजरात में इतने मुसलमान हैं जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को मिला करके उससे भी ज़्यादा मुसलमान गुजरात में रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 42 लाख मुसलमान रहते हैं और गुजरात में 58 लाख मुसलमान रहते हैं, तो 16 लाख मुसलमान वहाँ ज़्यादा रहते हैं। उसने कभी बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में बोला? उसने कभी पाकिस्तान में जो नरसंहार खालिद के लिए बोला है, लेकिन वो बोल रहे हम सोच रहे हैं आपके लिए। उमर खालिद के लिए बोलेगा ना सर, कलमे का रिश्ता इनका जहाँ चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, समझे, इन लोग कलमे के रिश्ते के लिए तो बोलेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो। देख, अब भारत को हम टुकड़े करेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह, उसका खैर नहीं है सर। और मैं ये सरकार से भी बोलना चाहता हूँ, या तो योगी बन जाओ या तो भैया रिजाइन कर दो। बोलते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, इसलिए उसको गुस्सा निकाला जा रहा था इस तरीके से। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर ढेला लेके बैठे थे लोग, इसीलिए वहाँ पर ढेला लेकर बैठे थे। मानसिकता देखिए, मतलब पहले से प्लानिंग चल रहा है वहाँ पे, मतलब एक MP बैठा पड़ा है, उसको पता नहीं था, मतलब साजिश देखिए कि मतलब वहाँ उसको पता चला कि लेटर मिला है, लेकिन उसको भी पता है कि दिन में नहीं, क्योंकि दिन में रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए जेसीबी नहीं जा पाएगा, वहाँ का आना जाना हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या दिल्ली में ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा का चलता है, जेसीबी नहीं जा पाएगा। कभी आएगा तो रात में आएगा। वहाँ संसद क्या कर रहा था, उसका कौन काम है वहाँ पे, कौन रात को उसमें, मतलब रात में असदुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा है, उसमें रात में कौन सा करने वाला था? ये तो 5 नमाज दिन में होता है, रात में क्या कर रहा था वहाँ पे? और ढेला चलाने वाले कौन थे रात में? तो मान लीजिए वो जस भी चला दिए, तो आप ढेला क्यों गलती से चला दिए? आपके पास और भी जानता तो है नहीं, वहाँ तो प्रशासन है, प्रशासन पे आप ढेला चला रहे, इसका मतलब मानसिकता क्या है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो। JNU का आपने वीडियो देखा, मोदी अमित शाह तेरी कबर खोदेगी, JNU का नारा है, वीडियो भी आया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, हमको लग रहा है कि ये वो वाले नहीं है जो बोलते हैं हम ही वो हैं JNG नहीं, ये फंडिंग वाले हमको लग रहे हैं, क्योंकि जो इतना हाई क्वालिटी के माने स्कूल में बैठे हैं, इतना हाई लेवल का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मानसिकता कहाँ से दर्शा रहा है लोगों को? मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं कि जो विदेश में जो बोला जा रहा है भारत के पास करो, ये भारत में बैठे पड़े हैं लोग। हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार के मतलब संविधान इतना संशोधन कर दीजिए, ऐसा संशोधन कर दीजिए कि भारत के खिलाफ जो बेड़ागर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए आतंकी करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत को सोच रहा है कि फिलिस्तीन हो जाए, उसको खिलाफ है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश किया जाए, वैसा संविधान में संशोधन किया जाए। भारत के सबसे बड़े पद पर बैठे उसको गरिमा खराब किया जाएगा। यानी कि आप बोल दीजिए, आप ये नहीं बताए कि हम किस लेवल पर बोले हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। हम तो सुन ले मोदी तेरी कबर खुदेगी, भाई किस बात पर बोले हो वो भी तो बताओ कि हम किस बात पर बोले हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। आपने देखा तुर्कमान गेट के सामने जो इंस्ट्रूमेंट हटाया गया, रात में कार्रवाई की गई थी, उसके बाद बुलडोजर से उसको ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके पहले काफ़ी कुछ हो गया, पुलिस पर पथराव की जाती है, क्या देखेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब अवैध कोई चीज आप बना रहे हैं उस पर रात को बिल्डोजर चल रहा, तो आप बात कर रहे थे रात को बिल्डोजर क्यों चलाया, तो रात को बिल्डोजर प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ कि सांप्रदायिक दंगे ना हो,
आपसी भाईचारा खराब ना हो, कोई किसी को तंग नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी पत्थरबाजी प्रशासन पे की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पेट में दर्द क्यों है, उनको पता है कि आपने जगह कह रही है तो उनको तोड़वाने में क्या दिक्कत हुई है। लेकिन दिल्ली का साम्प्रदायिक दंगे करवाना, दिल्ली की सरकार को बदनाम करना, देश की सरकार को बदनाम, कि दिल्ली एक स्टेट बोलते हैं सरकार मिली हुई थी इसमें, जबकि ये सब कोर्ट का किया धारा है। देखिए सरकार का जो सरकार पे बात उठा रहे, जब खुद सरकार में थे उन्होंने अतिक्रमण में सह दी। और जो आजकल बिल्डोजर चल रहा है तो अवैध रूप से जो बने हुए हैं झुग्गी जहाँ पर है, उनको जो अवैध बनी हुई है, जो कब्जे किए हुए थे वहाँ पर झुग्गी डलवा कर गरीब आदमियों को बेचकर उनसे किराया खा रहे थे, उनके आज पेट में दर्द हो रहा है। तो इसमें कोई नहीं है, डीडीए की जमीन थी। ये बनता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि मुस्लिमों पर बहुत गलत अत्याचार होता है, उनका नाम और जाति धर्म पूछ करके कार्य मतलब लोग जलील करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। क्या ऐसा हो रहा था? फिर पत्थर चला देते हैं पुलिस पर? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ मानसिक सोच जिनकी छोटी होती है वैसी बात करते हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां, जब उनकी राजनीति खत्म हो गई तो आज उन पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए। और मुस्लिम समाज से भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी प्रार्थना है, आपने जो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जहाँ पर अवैध है तो आपने खुद हटाना चाहिए था। एक मस्जिद में खुद होता तो खुद उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है, उत्तर प्रदेश की घटना थी। तो ऐसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि आपने किसी ने भी किसी के बहकावे में आकर अवैध कब्जा किया तो खुद तोड़कर उनको प्रशासन में सहयोग करना चाहिए। आप भी आपने जो बात कर रहे हैं तो कुछ मानसिक सोच के लोग उनको उत्साहित कर रहे हैं। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो आज विपक्ष के नेता खाली बैठे हैं, आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि जो आज रात को जाकर बैठ जाते हैं कि गलत मकान टूटे, आज कहेंगे कि ये भाईचारा कायम कर नहीं हो रहा, मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, आज ये हो रहा। तो भैया आप जब दंगे हो रहे थे तो भाईचारा किसने खराब करवाया था? अंकित शर्मा एक IB का अफसर का किसने मर्डर करा था? तो हमें उस बातों में जो प्रशासन ने कार्य किया है, रात का उन्होंने समय चुना है और बिल्डोजर रात किया तो ठीक किया है। उन्होंने भाईचारे को कायम कर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए किसी प्रकार की अदालत पहले, और उसके आड़ में जब प्रशासन पर पथराव किया और प्रशासन ने संयम रखते हुए अपने आप को रखा तो बड़ी ही सराहनीय है। प्रशासन ने जो कार्य किया, तो अवैध कब्जे कहीं पर भी हो, मुसलमान के घर पर हिंदू कर रहा हो या कोई भी जाति का कोई भी धर्म का कर रहा हो तो टूटना चाहिए। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय, बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।